बनाना बनाना है तो शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा-सा वास्तुशास्त्र का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी घर बनवा रहा है तो बिना वास्तुशास्त्र का नहीं बना रहा है या बनवा रहा है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा-सा वास्तुशास्त्र की जानकारी होना ज़रूरी है। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से, जैसे कि इस मैप में आप लोग देख रहे हैं कि जैसे किचन जो है हमेशा ईस्ट और साउथ के कॉर्नर पर ही रहता है, क्योंकि इसको बोलते हैं अग्निकोण। तो सबसे पहले हम लोग किचन बनाएंगे। किचन बनाने के बाद फिर हम लोग ने एक रूम दिया, रूम के बाद एक टॉयलेट दिया। टॉयलेट हमेशा साउथ या पश्चिम साइड में ही होगा, और दूसरी ईस्ट और नॉर्थ साइड में नहीं रहेगा। जब भी रहेगा वो साउथ और वेस्ट में ही रहेगा। और सामने हमने एक रूम बना दिया और उसके साथ बालकनी दे दिया, एक छोटा सा हॉल है। और इसी के हिसाब से हम लोग नीचे का डिजाइन करेंगे कि नीचे में क्या क्या चाहिए, इसी के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि क्लाइंट को रहना ऊपर है और नीचे में उसको पार्किंग चाहिए, गेस्ट रूम टाइप का चाहिए, कोई आया गया तो उसके रहने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले क्लाइंट का डिमांड पूछना है कि क्लाइंट किस फ्लोर पे रहने वाला है, उसका सेटिंग करना। उसके बाद नीचे का या उसके ऊपर का फ्लोर का हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे या डिजाइन करेंगे। इसलिए आप लोग जो है कि इस चीज़ का ध्यान रखें। इस कॉर्नर पे ईस्ट और नॉर्थ साइड में रूम, पूजा रूम, बरामदा, यही सब चीज़ रह सकता है। इस ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर पे कभी भी सीढ़ी, किचन, टॉयलेट ये सब नहीं रहेगा। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, वास्तुशास्त्र का थोड़ा सा नॉलेज लें और तभी इस पर काम करें। अब जैसे कि यहाँ पे रूम है, रूम तो नीचे हमको पार्किंग शो करना है, तो ये रूम, ये वॉल जो है छत पे तो डायरेक्ट रहेगा नहीं, उसके लिए हम लोगों ने ये डॉटेड लाइन दिया। डॉटेड लाइन का मतलब होता है बीम, रूफ बीम। रूफ बीम दे दिए ताकि ठेकेदार देख कर समझ में आए कि ये रूफ बीम है, और जो है कि उसको काम करने में आसानी हो। या भी आपको भी कभी साइट पे बुलाता है तो अपना नक्शा देख के समझ जाएगा कि यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया है, मतलब यहाँ पे रूफ बीम है। तभी रूफ बीम रहेगा, तभी तो ये वाला जो वाल है तभी तो इस पे आएगा ना। अगर रूफ बीम नहीं रहेगा तो डायरेक्ट छत पे हो जाएगा। छत पे होने से होता है कि जब एक दो फ्लोर बनेगा 2 साल 4 साल 5 साल बाद वो वहीं से पेंट होना चालू हो जाएगा। पेंट होगा तो छत के नीचे क्रैक आना चालू हो जाएगा और प्लास्टर जो है कि उसमें से झड़ झड़ के नीचे गिरने लगेगा। तो इसलिए प्रॉपर डिज़ाइन चेंज करने के लिए आपको ऊपर में डिज़ाइन चेंज करना है अगर, तो नीचे में बीम प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग क्लाइंट को भी समझा दें कि अगर आपको नक्शा बनाना है या कुछ उसमें चेंजेस करना है तो पहले इंजीनियर से राय ले लें। ठेकेदार के चक्कर में ना पड़े। ठेकेदार को ये सब चीज़ समझ में नहीं आता है, बोलेगा कि बीम तो है, दिखाया ही नहीं है इंजीनियर साहब, तो हम कहाँ से दें? दिखाया रहता तब हम देते हैं, या किसी को तो दिखने भी नहीं आता। इसलिए क्लाइंट को पहले बोल देना है कि सर आपको कुछ चेंजेस करना है, स्ट्रक्चर में बना रहे हैं कुछ, माइंड में दूसरा बात आ गया, आपको चेंजेस करना है तो इंजीनियर से सलाह ले लें, प्रॉपर बीम का प्रोविज़न करें, उसके ऊपर ही वॉल का जुड़ाई चालू करें। ऐसे डायरेक्ट छत पे आप वॉल नहीं दे सकते। सो इस बात का आप लोग ख्याल रखें। और वास्तुशास्त्र का नॉलेज थोड़ा सा ले, किताब से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं, और उसके हिसाब से ही काम करना है। बिना वास्तुशास्त्र का घर नहीं बनाना है, क्योंकि आज के डेट में वास्तुशास्त्र के बिना कोई घर नहीं बनता है। अगर आपके पास वास्तुशास्त्र का नॉलेज है, आप क्लाइंट को किसी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा कि नहीं इंजीनियर साहब सही बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे होना चाहिए। क्योंकि बिना वास्तुशास्त्र के घर जब बनता है तो उससे जो है कि जो घर का मालिक होता है, ऑनर होता है, उसके जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोग जो है कि इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे देखिएगा तो किचन जो है आपका अग्निकोण है, साउथ वेस्ट इसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। यहाँ पे कुछ भी चीज़ रह सकता है। किचन नहीं रहेगा, पूजा रूम नहीं रहेगा, बाकी टॉयलेट, सीढ़ी, रूम सब कुछ रह सकता है। भंडार कोना में भी पूजा होता है, जिसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, भंडार कोना है, यहाँ पे पूजा रूम रह सकता है, सीढ़ी रह सकता है। और इस कॉर्नर पे जो है कि ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर पर कभी भी खाली स्थान ही रखना चाहिए। ऐसे कहना है कि ये कोना कोण जो होता है हमेशा हल्का होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्टेयर और स्टेयर नहीं होगा। पार्किंग रहेगा, बरामदा रहेगा, पूजा रूम रहेगा, रूम रह सकता है। ये सब चीज़ प्रोविजन यहाँ पे कर सकते हैं। और टॉयलेट हमेशा साउथ साइड साउथ साइड या वेस्ट साइड ही रहेगा। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखें और इसके हिसाब से ही काम करें, ताकि क्लाइंट ज़्यादा इम्प्रेस हो, ज़्यादा पैसा आपको देगा।
क्लाइंट इम्प्रेस हो जाता है तो ज़्यादा ज़्यादा पैसा भी देगा। इम्प्रेस ही नहीं कर पाइएगा, समझा भी नहीं पाइएगा ठीक से, तो बोलेगा कि इंजीनियर ठीक नहीं है, दूसरी जगह चला जाएगा काम कराने। इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज लेके ही क्लाइंट से डील करें, ताकि क्लाइंट जो है इम्प्रेस हो और आपको ज़्यादा पैसा दे, और आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। और कुछ भी गड़बड़ होगा तो आपको बार बार बुलाएगा, साइड विजिट लीजिएगा। सो इस बात का सब ध्यान रखें। थैंक यू।